Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटोर एट अबीपीडिया। तो आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज़। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। पंजाब गवर्नमेंट एलाइड एग्ज़ाम्स मतलब जितने भी पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जिनमें जो है रीजनिंग आता है, उनके लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ ही साथ इसमें एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अलाइड एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अगर पंजाब अलाइड एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस एसआई, कांस्टेबल, ठीक है, और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सभी एग्ज़ाम्स को आप तैयार कर सकते हैं विद अबीपीडिया। और आपको 20,000 पे नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 4,999 पे करना है टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। तो इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीन साइन आते हैं मेजरली। एक ये साइन है जिसको इक्वल साइन बोला जाता है। ये साइन जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में ही लिखा है, जैसे कि ये जो है इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे लेस देन, ठीक है। समझना है इसको कि किस तरह से इसको रीड किया जाता है। इक्वल टू तो हमें सभी को पता है, ठीक है, बट हमें प्रॉब्लम आती है इन दो साइन में, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस साइन को देखें तो जिस तरफ ये ओपन है वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी ग्रेटर, ठीक है, और जिस तरफ ये क्लोज्ड है वो वैल्यू क्या होगी, लेसर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहाँ पे 5.93 मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, और इधर है 6.58 मान लीजिए ये नंबर है। तो इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो जो कंपेयर करना है तो हमें किस तरह से इसमें पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हम उसमें साइन लगा देंगे। जो छोटी वैल्यू उसकी तरफ क्लोज साइन कर दो, जो बड़ी वैल्यू है उसकी तरफ क्या करो, ओपन कर दो साइन को। तो ये क्या आ गया, 6.58 इज ग्रेटर देन 5.93 या 5.93 इज लेसर देन 6.58, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। अब देखिए इसमें ये जो तीन साइन हैं ये डेफिनेट बताएंगे आपको, जो भी चीज़ बताएंगे डेफिनेट ही बताएंगे, ठीक है। इन साइंस के अलावा आपको साइन देखने को मिलेंगे इनके कॉम्बिनेशन में, ठीक है। किन्हीं भी दो साइन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक हमारे पास एक कंबाइन करके साइन बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इक्वल और ग्रेटर को कंबाइन कर दूं तो ये साइन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, अगर हम फुल इसको जो है बताना चाहते हैं किसका जो है नाम क्या है, तो उसको बोलेंगे आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसका मीनिंग है या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल। इसी तरह से इस साइन को देखिए, ये साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है आइदर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये भी बता रहा है कि या तो छोटा होगा या फिर इक्वल, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ठीक है। बट देखिए अब इसको समझना भी है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी डेफिनेट चीज़ नहीं है, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों में से एक आएगा। उसी तरह से या तो छोटा होगा स्मॉलर या इक्वल, ठीक है। तो उसमें से भी हमें डेफिनेटली नहीं पता। तो देखिए इनको अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, मेरे पास जो है इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। ये जो है m और n दो एलिमेंट्स हैं, इनको इस तरह से कंपेयर किया गया। तो m का रिलेशन n से अगर मैं बताना चाहूँ तो m या हो सकता है कि ग्रेटर हो n से या फिर हो सकता है इक्वल हो n से, ठीक है। तो दोनों में से एक आएगा। बट अगर हम ऐसे बोलें कि m ग्रेटर ही है, एक अगर आ जाए उस तरह, एक अगर आपको उसमें से कंक्लूजन दिया हो तो एक आपका सही नहीं होगा, दोनों में से एक सही होगा। तो आइदर और आपको जो केस देखने को मिलता है उसमें ये सही बनता है। उसी तरह से मान लीजिए P और Q के बीच में मैंने ये साइन लगा दिया, तो ये क्या बताएगा, या तो P लेस होगा Q से या फिर P इक्वल होगा Q के, दोनों में से कोई एक,
ठीक है। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर देन और इक्वल, ये ग्रेटर और इक्वल का कॉम्बिनेशन बना, लेस देन और इक्वल, ये लेस और इक्वल का कॉम्बिनेशन बना, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है? तो वो जो साइन होता है उसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू। यहां पे मैं आप इसको लिख रहा हूं, ये आ गया नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या है कि इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ग्रेटर या फिर लेस। तो उसका मीनिंग है या तो ग्रेटर या फिर लेस, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसी तरह से देखिए, मान लीजिए जैसे मैं इसको ग्रेटर को क्रॉस कर देता हूं, ग्रेटर को क्रॉस किया तो क्या बनेगा, ग्रेटर को क्रॉस करने पे बनेगा कि ग्रेटर नहीं है, तो ये जो बाकी दो साइन बचे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेस देन और इक्वल। या अगर लेस को क्रॉस किया, लेस को क्रॉस करते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो इन साइन की जगह इनका भी यूज हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। ठीक है, इन साइन का भी यूज हो सकता है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो हम इसकी जो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इसके कि किस तरह से ये आपके यूज होंगे। ठीक है, साइन जो है प्रैक्टिस में किस तरह से आप इसको यूज करोगे। तो सबसे पहले देखिए अगर हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी देखते हैं तो a और c का रिलेशन क्या होगा वो देखेंगे। देखिए a और b दोनों बराबर है, b और c भी दोनों बराबर है। अब क्या होगा, a और c भी दोनों बराबर होंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू सी। सिमिलरली अगर मैं लिखूं a ग्रेटर देन b और b और c के बीच में मैं इक्वल साइन लगा दूं तो क्या मीनिंग होगा, a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c, क्योंकि a बड़ा है b से और b और c बराबर है। तो आपने देखो एक चीज़ को समझना है इसमें कि जो साइंस हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सुपेरियरिटी किसकी रहती है, वो रहती है ग्रेटर साइन की। ठीक है, और लेस साइन की, ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मीडियोकर में जो रहेगा वो रहेगा ये ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल। और जो इक्वल साइन होता है वो क्या बनता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये किसी के भी कहने से चल पड़ेगा। ये जो साइंस हैं ये इनको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे और ये साइन जो है इनको अपने अकॉर्डिंग, इक्वल को भी अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, ये सभी के उसमें चल पड़ेगा। ठीक है, बट ये साइन जो होंगे ये सिर्फ इसी को चला सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए a बड़ा है b से और b और c इक्वल है, तो ये न्यूट्रल साइन है तो इक्वल टू पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्या कर रहे हैं, a जो है इक्वल ग्रेटर बनेगा c से। उसी तरह से मान लीजिए इस तरह से आ जाए a इक्वल टू b, b ग्रेटर देन और इक्वल टू c, मान लीजिए ये आ गया, तो इसके केस में क्या बनेगा, इस केस में भी a और b बराबर है, ये जो है b बड़ा या इक्वल है c के तो a भी बड़ा या इक्वल बनेगा c के। ठीक है, तो सिमिलर आएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए ये बन गया a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो इस केस में a का c से रिलेशन क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पे a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो सबसे बड़ा बना a, सबसे छोटा बना c, तो a इज ग्रेटर देन c। सिमिलरली c की तरफ से देखिए c इज लेस देन b, b इज लेस देन a, तो c इज लेस देन a, तो ये बनेगा। ठीक है, सिमिलर दोनों तरफ से देखिए अगर हम देखें a टू c रिलेशन क्या बना, तो ये घटते क्रम में है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और अगर हम देखें c टू a तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसी तरह से आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, b ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो देखिए इसमें भी हमने कॉमन साइन देखा, इसमें भी कॉमन साइन देखेंगे तो क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब देखिए इसमें जो है वेरिएशन अगर आ जाए साइंस में, तो वो जैसे कि एक जगह ग्रेटर है, दूसरे आगे उसमें ग्रेटर देन और इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि नेक्स्ट है a ग्रेटर देन और इक्वल टू b ग्रेटर देन c, तो a और c के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए a और b का रिलेशन जो है पहले से क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो साइंस होंगे ग्रेटर साइन लेस साइन, ये क्या करेंगे, बाकी साइंस को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे। तो वैसे देखिए यहाँ पे एक तरफ से दोनों ही ओपन है, एक ही तरफ से देखें c के लिए तो ओपन साइन मिल रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है हमें ग्रेटर। ठीक है, अगर हम इसको इलेबोरेट करें a ग्रेटर देन b, देखिए ये जो चीज़ है ये क्या बनेगी, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये दो केसेस बनते हैं,
उसमें से अगर हम पहले केस को देखें तो B2C साइन क्या है, B2C जो है रिलेशन वो क्लियर है हमें कि B इज ग्रेटर देन C, सिमिलरली B इज ग्रेटर देन C, ठीक है, दोनों में ही ये बन रहा है। अब देखिए A का C से रिलेशन, क्योंकि कॉमन साइन यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्रेटर, इस वजह से क्या आएगा, A इज ग्रेटर देन C, ठीक है। सिमिलरली देखिए इस केस में A और B दोनों बराबर है, ठीक है, B बड़ा है C से तो A भी बड़ा होगा C के, तो इसमें भी क्या बनेगा, A इज ग्रेटर देन C। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या कॉमन साइन है, इसको तो हम जो है न्यूट्रल मानते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ये यहाँ पे कॉमन जो है ग्रेटर तो चल रहा है ना, तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि इसमें एक साइन है, इसमें दो साइन है, इसमें दोनों सेट्स में देखें तो इसमें ग्रेटर जो है कॉमन है, तो क्या आएगा इसमें A इज ग्रेटर देन C। मान लीजिए जैसे आपको इस तरह से आ गया P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन और इक्वल टू R ग्रेटर देन S इक्वल टू T ग्रेटर देन और इक्वल टू U। मान लीजिए ये यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट दिए गए। सबसे पहला यहाँ पे कि हमें बताना है कि P का R से रिलेशन क्या है, तो कॉमन क्या चल रहा है, देखिए ग्रेटर, यहाँ पे भी ग्रेटर मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, ग्रेटर है इसमें कॉमन, तो P इज ग्रेटर देन R। सिमिलरली हमें बताना है P का रिलेशन S से, तो P का रिलेशन S, देखिए यहाँ पे भी ग्रेटर मिला, इधर भी ग्रेटर मिला और बीच में भी क्या है, कॉमन इनके साथ ग्रेटर है, तो P इज ग्रेटर देन S। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं कि P का रिलेशन T से क्या बन रहा है, तो S और T दोनों बराबर है, तो सिमिलरली क्या आएगा, T के लिए भी वही रिलेशन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए P का रिलेशन अगर मैं U से देखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर, इसमें ग्रेटर है, यहाँ पे भी हमें दो ग्रेटर मिल रहे हैं, तो क्या मीनिंग है कि P इज ग्रेटर देन U। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे W आ जाए मान लीजिए, ठीक है, जब आपको डिफरेंट साइन मिल गया उसका मीनिंग है कि हम रिलेशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है, उसमें आती हैं पॉसिबिलिटीज। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको रिलेशन पूछ लिया जाए इसमें कि बताएं T का रिलेशन Q से क्या है, T टू Q, तो T से T और S दोनों बराबर है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इनकी तरफ है क्लोज साइन मतलब लेस, आगे क्या है लेस देन और इक्वल, तो कॉमन क्या है लेस, तो क्या आएगा T इज लेस देन Q, ठीक है। सिमिलरली आप जो है अगर रिलेशन बताना चाहते हैं कि U का रिलेशन S से क्या बनेगा, तो U की तरफ से देखिए T के लिए क्या रिलेशन है, लेस देन और इक्वल, तो U टू S क्या होगा, लेस देन और इक्वल इसमें रिलेशन बनेगा, ठीक है। बट अगर हम T टू W या S टू W या किसी जो भी इस तरफ के एलिमेंट है इनका रिलेशन बताना चाहें तो हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसका जो है जब भी आपको ऑपोजिट साइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जब भी ऑपोजिट साइन देखने को मिले तो उस केस में क्या आता है, उस केस में आप इसको मान के चलें कि ये अननोन रिलेशन है, और अननोन रिलेशन के केस में क्या होता है, उस केस में जो है 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। अगर उसमें से भी सिंगल अगर आपको पॉसिबिलिटी मिलती है, किसी भी केस में सिंगल जो है कंक्लूजन मिलेगा तो वो गलत आता है, ओके। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू इनको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसमें 5 कंक्लूजन दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये कंक्लूजन 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वैसे तो क्या होता है जनरली आपको 5 कंक्लूजन उसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि दिया होगा कि अगर आपका सिर्फ पहला ही कंक्लूजन सही है तो ये आंसर आएगा, अगर सिर्फ दूसरा ही कंक्लूजन सही है तो ये आंसर होगा, दोनों में से एक, आइदर और, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, स्पेशल केसेस हैं। तो ये क्या होगा, ये दोनों में से एक अगर होगा तो क्या आएगा, ऑप्शन सी। अगर दोनों को दोनों गलत है तो ऑप्शन डी। अगर दोनों को दोनों सही है, दैट इज पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो दोनों को दोनों क्या होंगे, इसमें ऑप्शन ई हम उसमें लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, गिवन है कि ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी इक्वल टू ई। अगर मैं रिलेशन बताना चाहूँ, देखिए यहाँ पे ए का रिलेशन डी से क्या है। सबसे पहले देखिए इक्वल तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसमें कॉमन है ग्रेटर, यहाँ पे भी ग्रेटर है, ठीक है। इक्वल को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो क्या आ रहा है इसमें कि ए इज ग्रेटर देन डी, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। पहले ऑप्शन में क्या था, इक्वल, तो ये क्या बनेगा गलत। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, क्योंकि सिर्फ सेकंड ही सही है, तो ऑप्शन जो होगा इसमें बी आएगा, जिसमें कि ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए
यहाँ पे k का रिलेशन हम h से बताएंगे, तो k एलिमेंट इधर है और h एलिमेंट यहाँ पे। k की तरफ से देखिए, k की तरफ से अगर हम देखें यहाँ पे ये मुझे लेस मिला, इधर भी लेस है, बीच में इक्वल है तो इसको इग्नोर कर दो। तो क्या कॉमन है? लेस। k इज लेस देन h, तो ये बन रहा है, ठीक है, ये पहला हमारा सही बना। सेकंड देखिए, ये सिंगल है, l का रिलेशन i तक, तो बीच में क्योंकि ऑपोजिट साइन आ गए उस वजह से हम l से i तक का रिलेशन नहीं बता पाएंगे, l से j तक नहीं बता पाएंगे, i और j दोनों बराबर है तो हम i तक भी रिलेशन नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्या आएगा? सेकंड गलत है, ठीक है। तो क्या आएगा? ओनली वन फॉलो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको तीन जो है कंक्लूजन दिए गए, सॉरी तीन इसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इक्वेशन, ठीक है। इनको हमें क्या करना है? एक तो होता है कि इनको कंबाइन कर दो, बट कंबाइन करने से क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्लियरली अगर आपको मैं बताऊं, आपको मैं कंबाइन करके भी बताऊंगा और बिना कंबाइन किए भी इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी इक्वेशन को लिख दो, n लेस देन o ग्रेटर देन r ग्रेटर देन t। फिर देखिए r का रिलेशन किससे है? r का रिलेशन a से, बट देखिए r के लेफ्ट साइड भी ऑक्यूपाइड है, राइट साइड भी ऑक्यूपाइड है, तो आपने क्या करना है, r की तरफ क्योंकि क्लोज साइन है तो r की तरफ क्लोज साइन इस तरह से कर दो, r इज लेस देन a। हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑक्यूपाइड है तो ऊपर और नीचे हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली b इज लेस देन t, b किससे छोटा है? t से, तो इसका मीनिंग है, देखिए t की तरफ से अगर हम रीड करें तो इसका मीनिंग होगा t इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे n जो है लेस है a से, अगर n का रिलेशन मैं a तक बताना चाहूँ तो मुझे n से r तक तो आना पड़ेगा कम से कम। अगर मैं r तक का रिलेशन बता पा रहा हूँ तभी मैं आगे पहुँच पाऊँगा, बट यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो n to a होगा ये गलत आएगा, ठीक है। सेकंड देखिए b का रिलेशन a से, अगर b का मुझे a से रिलेशन बताना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये किससे जुड़ा है। देखिए b का रिलेशन हमें r तक बताना पड़ेगा, तो b इज लेस देन r, लेस कॉमन है, r इज लेस देन a, तो मैंने लेस बोला, लेस कॉमन है, तो क्या आएगा? b इज लेस देन a, ये सही बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इसको हम बिना जो है अरेंज किए, बिना कंबाइन किए भी बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले n और a का रिलेशन देखें, n से पहले हमें r का रिलेशन बताना पड़ेगा क्योंकि r से ही a जुड़ा है, तो ये नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मीनिंग है ये पहला गलत, ठीक है। सेकंड देखिए b से a का रिलेशन बताना है, तो b से जुड़ा है t, t से जुड़ा है r और r से जुड़ा है a। आपको बस क्या करना पड़ेगा, अपनी नज़रों को इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको वो जो एलिमेंट है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसका आप रिलेशन बता पाओ, ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट आपको जुड़े हुए मिल सकते हैं उसमें से। तो b का रिलेशन t से क्या है? b इज लेस देन t, t इज लेस देन r, r इज लेस देन a, तो मैंने लेस कॉमन बोला, इसका मीनिंग क्या है? b इज लेस देन a, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ट्राई करना कि जैसे मैं इसमें से बिना अरेंज किए इनको कंबाइन किए बना रहा हूँ वैसे ही करें, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन भी आ गए तो 5 क्वेश्चन भी आप कुछ टाइम में ही कर पाओगे, सेकंड्स में आप जो एक क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन में है कि सी का रिलेशन ए। हमें ऐसा नहीं कि बस उसको पढ़ने लग जाना, स्टेटमेंट को हमने देखना है कि कंक्लूजन में क्या रिक्वायर्ड है और उनका रिलेशन क्या बन रहा है। जैसे कि सी से ए, तो देखिए सी इधर है और ए यहाँ पे, सी टू ए क्या रिलेशन बन रहा है? लेस लेस लेस, तो क्या आएगा? सी इज लेस देन ए, तो ये सही है, ठीक है। सेकंड देखिए बी का रिलेशन डी से, तो बी कहाँ पे है? बी है इधर, और इससे हमें किसको रिलेशन देखना है? बी से पहले हमें सी का रिलेशन देखना पड़ेगा क्योंकि सी से ही डी जुड़ा है, तो बी इज ग्रेटर देन सी, बी बन रहा है सी से ग्रेटर, और सी क्या बन रहा है? सी की तरफ से देखिए लेस लेस, इसकी तरफ क्लोज साइन है, इस तरफ चलेंगे तो ये लेस बन रहा है, तो सी इज लेस देन डी। तो हम रिलेशन नहीं बता पा रहे, इसका मीनिंग है कि ये सेकंड गलत आएगा, ठीक है। तो उसमें से कौन सा बनेगा? ओनली ए, दैट इज ओनली वन फॉलोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे बी एफ एफ बी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आइदर और के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इससे आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए
सबसे पहले अगर हम इसको कंबाइन करें इक्वेशन को, तो हमें यहाँ पे क्योंकि b और f एलिमेंट ही रिक्वायर्ड है, तो मैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को लिखूंगा। देखिए b का रिलेशन c से क्या है, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, c क्योंकि यहाँ पे जो है कॉमन है, तो c से जुड़ा है f, तो इस तरह से बन रहा है। अब देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें इक्वल टू कॉमन है, क्योंकि b टू c हमें क्लियर नहीं है रिलेशन कि b टू c प्रॉपर रिलेशन क्या है, डेफिनेट रिलेशन क्या है, और c टू f इसमें भी आगे हमें क्लियर नहीं है कि c टू f जो है डेफिनेट रिलेशन क्या है। दो रिलेशन बन रहे हैं, दो आपको पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। तो b से f का रिलेशन मेरे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ गई, मतलब ये जो है इसमें एक टाइप का अननोन रिलेशन है। जब भी देखिए यहाँ पे उल्टे साइन आ जाए, ऑपोजिट साइन आ जाए, तो उसके केस में इनका रिलेशन अनडिफाइंड है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इनको डिफाइन किया जा सकता है। देखिए रिलेशन हो क्या सकता है, तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं b से f का रिलेशन देखना चाहूं तो पहला क्या होगा, b हो सकता है ग्रेटर हो f से, हो सकता है ना, ठीक है। सेकंड हो सकता है या फिर b लेस हो f से, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो तीनों में से एक आएगा, ठीक है, तीनों में से एक चीज होगी। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर पाएंगे, मैं दो कंक्लूजन में इसको फिट करना चाहूँ आइदर और में, क्योंकि क्या मतलब होता है, आइदर और का मतलब होता है कि दोनों में से एक। तो देखिए यहाँ पे b का रिलेशन f से क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए आपको ये मिल गया, b जो है ग्रेटर बन गया f से, अगर आपको ये मिल रहा है तो दूसरा क्या बनना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होगा, b लेस देन और इक्वल टू f, ठीक है, ये हो सकता है। या हो सकता है आपको ये दूसरा सेट देखने को मिल जाए, अगर मान लो ये सिंगल मिल गया b लेस देन f, या फिर इन दोनों को कॉम्बिनेशन, देखो ये मिल गया सिंगल और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दूसरे उसमें मिल रहा है, ठीक है, दूसरे कंक्लूजन में मिल रहा है, दैट इज b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f। या फिर इसका तीसरा जो है आपको सेट देखने को मिल सकता है कि b इक्वल टू f, मान लीजिए यही आ गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नॉट इक्वल टू f, ठीक है। तो ये तीन होते हैं आपके आइदर और में बनते हैं जब इनडेफिनेट केस होता है, जिसमें कि हमें रिलेशनशिप नहीं पता, ठीक है। तो आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इनके एलिमेंट जो होंगे वो सेम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे b मिल रहा है, इधर भी b है, यहाँ पे f है, इधर भी f है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूँ, b इज लेस देन और इक्वल टू f। अब देखिए, अब पहचानना आपने, देखिए जब b का रिलेशन हमें क्या चाहिए थे, तीन पॉसिबिलिटीज दो कंक्लूजन में फिट हुई, तो क्या आएगा, एक में मिल गया आपको b इज ग्रेटर देन f, तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन f मिल गया, तो हमें चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिल रहा है, इसमें, दैट इज जिसको कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, तो ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, ये बनेगा आपका आइदर और, ठीक है, दैट इज आइदर 1 और 2 इज ट्रू, ठीक है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू जरूर करना है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है, और पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें आपको एलिमेंट जो है वो सेम देखने को मिल रहा है, शुरू में और एंड में एक ही इक्वेशन है, तो हमें ऐसा भी नहीं कि उसको कंबाइन करना है। सबसे पहले देखिए a का रिलेशन e से, अगर हम यहाँ पे देखें, चलिए मैं आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करवाया था, मैं मान लीजिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले a से हमें e तक का रिलेशन देखना है, तो देखिए a टू e रिलेशन हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि पहले ग्रेटर था, फिर क्या बन गया लेस, तो उस केस में हमें आइदर और कॉन्सेप्ट देखना है। अगर आइदर और में हमें चेक करना है, तो देखिए a a e e, तो यहाँ पे एलिमेंट सेम है। सेकंड देखिए a लेस देन e है, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे, तो ये आइदर और बन रहा है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज़ दी है कि यहाँ पे शुरू में और एंड में आपको सेम एलिमेंट मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि ये जो है a से शुरू हुआ और a पे ही खत्म हुआ, ठीक है, ऐसे मान के चलो। जैसे रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो x y z आ गया, अब z के बाद क्या एलिमेंट है, z के नेक्स्ट एलिमेंट है, अगर इसमें नेक्स्ट एलिमेंट करूंगा तो वो a आ जाएगा, इस तरह से ये घूम के आएगा, ठीक है, ऐसे आपने इमेजिन करना है।
तो इसमें यही चीज़ है। अब देखिए सबसे पहले ए टू ई हम रिलेशन फॉरवर्ड तो नहीं बता पा रहे, बट इस जगह से तो बता पा रहे हैं ना। क्या बन रहा है, ए लेस देन एफ, एफ इज लेस देन और इक्वल टू ई, तो कॉमन क्या है, लेस, तो क्या आएगा, ए इज लेस देन ई, तो जो कि आपका बन रहा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे भी आपको x कॉमन मिल रहा है देखने को। ठीक है, देखिए सबसे पहले x का रिलेशन q से, फॉरवर्ड नहीं बता पा रहे हैं, बैकवर्ड चलते हैं। बैकवर्ड क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन q, तो ये पहला सही मिल रहा है। ठीक है, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे y और q का रिलेशन है, तो y और q का रिलेशन, y यहाँ पे बन रहा है और q इधर बन रहा है, हम रिलेशन नहीं बता पाएंगे। तो क्या करेंगे आप, इसका y का जो है पहले हमने x तक रिलेशन देखना है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक ही चीज है। पहले y का रिलेशन x तक देखा तो क्या रहा, y इज लेस देन और इक्वल टू x, और x का रिलेशन आप चेक करेंगे कि q से क्या बन रहा है, तो x का रिलेशन q से देख सकते हैं आप कि x और r दोनों बराबर है, r बड़ा है q से तो x भी बड़ा बनेगा, तो x इज ग्रेटर देन q। तो इस केस में देखो y टू q क्या रिलेशन है, हम नहीं बता पाएंगे, इस वजह से ये सेकंड जो होगा ये गलत बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको एलिमेंट को चेक करना है कि किस तरह से रिलेशन बन रहा है। तो पहला आपका सही है, सेकंड आपका गलत है, इसलिए क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे इक्वेशंस है, आपने क्या करना है, सीधा ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि देखो क्या होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन पे अगर फंस गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन को देखा जिसमें कि हमें मिल रहा है यहाँ पे ए जी जी, और चेक करना है कि तीन जो है तीन पॉसिबिलिटी दो कंक्लूजन में फिट हो रही हैं कि नहीं। जैसे ए लेस देन जी, दूसरा क्या है, उसमें क्या बनेगा, देखो लेस ए लेस देन जी, दूसरा ए ग्रेटर देन जी, तीसरा ए इक्वल टू जी। अब अगर आपको ये सिंगल मिल रहा है तो ये कॉम्बिनेशन में मिलेगा, तो कॉम्बिनेशन में कहाँ पे मिल रहा है ये, तो ये तीन पॉसिबिलिटी दो कंक्लूजन में फिट होगी। फिर चेक करना है आपने कि ए का जी से रिलेशन क्या है, तो देखिए ए का पहले सी से रिलेशन देखिए, फिर सी का डी से रिलेशन, फिर डी का ई से रिलेशन, और ई का किससे देखना है हमने, जी से। तो क्या बन रहा है, पहले ए ग्रेटर था सी से, इस तरह से ए इज ग्रेटर देन सी, फिर क्या बन रहा है, सी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन ई, ई इज लेस देन जी। तो ये क्या बन रहा है, ये लेस बन रहा है, तो उस वजह से रिलेशन अनडिफाइंड आ गया। तो ये तीन पॉसिबिलिटी दो कंक्लूजन में आ रही है, इसका मीनिंग है सेकंड और फोर्थ क्या बनेगा, आइदर और में। अब आप चेक कर सकते हैं कि आइदर और की ऑप्शन कहाँ पे मिल रही है, सिर्फ यहीं पे, तो ये इसका आंसर है। अब हमें क्या करना है, देखिए क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है, ना तो मेरे पास नन ऑफ दीज है, तो इसलिए क्या आएगा, यही इसका आंसर होगा। बट देखिए कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहला और तीसरा भी क्या इसमें सही है। तो देखिए डी का रिलेशन एच से, तो डी यहाँ पे है, डी का रिलेशन ई से, डी इज लेस देन ई, और ई का रिलेशन एच से चेक करिए, देखिए ई इज लेस देन एच, तो क्या बन रहा है, कॉमन आ रहा है लेस, तो इसलिए क्या बनेगा, ये सही बनेगा। सिमिलरली आई का रिलेशन एच से चेक करना है, तो आई का रिलेशन एच, देखिए आई और सी दोनों बराबर है, सी इज लेस देन, देखिए सी इज लेस देन डी, इसका मीनिंग है कि आई इज ऑल्सो लेस देन डी, तो ये भी आपका सेम ही बनेगा, तो इसका मीनिंग है कि थर्ड भी सही आएगा। तो ये आपकी जो ऑप्शन है वो सही बनती है। बट ऐसे नहीं, आपने इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना अपने कंफर्मेशन के लिए। अभी आपको क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन रह सकता है। इस क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक दी एक्सप्रेशन, ठीक है, mark in the given expression in order to make the expression that is a greater than d as well as f greater than or equal to c definitely true। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये दो कंक्लूजन ट्रू चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन हमें ट्रू चाहिए, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे a का रिलेशन अगर हम देखना चाहें किससे d तक, तो क्या चाहिए यहाँ पे, रिक्वायर्ड है या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल साइन बने, ठीक है।
या ग्रेटर देन और इक्वल, ये तीनों में से कोई भी एक बन जाए तो अभी हमारा क्या बनेगा, ए का रिलेशन डी से हम बता पाएंगे। सेकंड देखिए एफ का रिलेशन हमें सी से क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल। अब देखिए एफ और ई दोनों बराबर है, ठीक है, और अगर मुझे देखना है कि सी तक ये रिलेशन बने तो मुझे इधर क्या कौन सा जो है, इसमें मुझे कौन सा साइन रिक्वायर्ड है। अब मैं इन साइन को मैं रेड कलर से बता रहा हूं। देखिए इनकी तरफ से या तो साइन बने ये या फिर बने इक्वल, दोनों में से एक रिक्वायर्ड है। बट देखिए अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है इक्वल कॉमन, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ इक्वल साइन, यहाँ पे मैंने इक्वल साइन कर दिया तो ए का रिलेशन डी से ये ग्रेटर बन रहा है, यस। एफ का रिलेशन अगर मैं डी से सी से बताना चाहूँ तो वो भी क्या बनेगा, ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो ये क्या बन रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो ये भी सही बन रहा है और ये भी सही बन रहा है। इसका मीनिंग है कि ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया। एक बार वीडियो को जरूर गो थ्रू करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ट्राई किया है कि आपको कंप्लीट जो है उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर किया है। और सेकंड इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम कोडेड इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। और अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आपका पंजाब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो उसमें देखिए क्या आता है, एक तो जो है सिलेबस में आपको क्या मिलते हैं, सब्जेक्ट्स मिलते हैं। सब्जेक्ट्स के साथ में उनमें टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं विद अभिपीडिया। आप उसमें से माइक्रो कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और उनके थ्रू आपको मिलेगा उसमें वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ उसमें नोट्स मिलेंगे, ठीक है, वेब नोट्स मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो उनके थ्रू आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप जो है अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड that is the end of the video.